बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मावा रेसिपी लेके आई हूँ, यानी कि हम लोग बनाएंगे खोया, वो भी घर में, बग़ैर किसी क्रीम के, बग़ैर किसी देसी घी या ऑयल डाले बग़ैर। तो ये बहुत मज़े का बनता है। सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 3 किलो के करीब दूध लिया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और मैंने इसे कढ़ाई में निकाल दिया है। कल का मंगवाया हुआ था दूध, लेकिन इतना ज़्यादा गैस का इशू था ना, तो कल बना ही नहीं सकी। और ये देखें, इसमें ना यानी कि ये फ्रीज़ हो गया और इसमें बर्फ़ आ गई है। तो अब मैंने इसे सिंपली बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो इसको हम लोग बॉयल करते हैं। ये दानेदार बनेगा खोया, बहुत मज़े का बनता है। आप इसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप गाजर की खीर बनाएं, सिंपल खीर बनाएं, और खोए वाला गजरेला बनाएं, और बहुत सारी डिशेज़ में एज अ स्नैक भी ये बहुत अच्छा लगता है। लोग उसे यानी कि एज अ स्वीट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो चलें इसे बॉयल करना स्टार्ट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि इसमें बॉयल आए। देखिए, दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है और मैंने हाई फ्लेम पे दूध को बॉयल कर लिया है। और यहाँ पे मैं फ्लेम कर दूँगी लो, और इसे एक दफ़ा से कर देंगे मिक्स। और अब इसे इस पॉइंट पे छोड़ेंगे कि मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि ये अंदर ही अंदर दूध जो है बॉयल होता रहे और ये दूध उछल के बाहर ना आए। तो इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं अभी स्टार्ट में कि आप इसके सर पे खड़े हो जाए और मसलसल चम्मच चलाते जाएं। नहीं, यहाँ पे ये देखें, अब ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे इसी के अंदर पकने के लिए छोड़ देंगे। और आपने फ्लेम को ऐसा रखना है कि दूध बाहर ना आए और अंदर ही अंदर बॉयल हो। तो अभी हम लोग इसे टाइम देंगे कि ये क्वांटिटी में आधा रह जाए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या नेक्स्ट करना है। देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं इसे बॉयल होते हुए। तो इसकी ये ऐसी कंडीशन है, इसे मज़ीद टाइम लगेगा। तो इसे बस हम लोगों ने गाढ़ा करते जाना है। दूध को पकाते हुए 35 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए अभी ये इस कंडीशन में आया है। ये क्वांटिटी में तकरीबन हाफ़ होने के करीब है। तो अब ये है कि इसे बस ज़रा आप पकाएं ताकि ये आपका नीचे ना लगे। और क्योंकि अब ये ग्रेजुअली स्टेज पे आ रहा है, ये थिक होता जा रहा है, और देखिए इसका कलर भी बहुत क्रीमी क्रीमी कलर इसका हो गया वाइट से। तो इसे मज़ीद पकाएंगे। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको बिल्कुल इसके ऊपर खड़े होकर पकाना है, और साथ साथ आपको किनारे साफ़ करने। आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड पे ब्रेड गर्म हो रही है जी, नाश्ता बनेगा मेरा। और गैस के बहुत हालात ख़राब हैं, इसलिए जब गैस आए तो यही होता है, जल्दी से ये काम कर लें वो कर लें। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब बस इसी तरह इसे चम्मच चलाते जाएंगे और अपने मावे को तैयार करते जाएंगे। ये देखें, खोया हमारा आलमोस्ट बनने के पास है। अब ये वो स्टेज है जिस पे आपने इस मतलब खोए को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस तरह से। मतलब ये नीचे भी लग सकता है, इसकी मतलब लुक ख़राब हो सकती है, इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है अगर आप इसे साथ साथ चम्मच के साथ नहीं हिलाएंगे। तो यकीन जाने ये वाला जो घर का खोया है ना मावा, इसका तो मुकाबला किया जा ही नहीं सकता बाज़ार के खोए से। ये इस कदर ओरिजिनल और इस कदर ये रिच है फ्लेवर में। बाज़ार वाला खोया वो भी कभी बताएंगे आपको उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो ये बिल्कुल देखें, दूध को पका के किस तरह से मैंने इसे एक कंसिस्टेंसी इसकी बन रही है। और देखें ये दानेदार बन रहा है। बस इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे और इसे करते हुए पकाते हुए 3 लीटर दूध को मुझे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी इसे ऐसे नहीं छोड़ना, इसे चम्मच आपने चलाते जाना है। किनारों को इस तरह साफ़ करते हुए इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। और ये बहुत अब थिक होना शुरू हो गया है। देखिए जी, ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है मावा। आप इसकी फाइनल लुक देखें और देखें जिस तरह से बबल्स आ रहे हैं ना, और ये ऑलमोस्ट इसका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका फ्लेम बंद और मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। चलें, अब मैंने इसे ठंडा किया और इसे मैं मोल्ड में डाल दूँगी। आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाई जाएगी जी। ये ठंडा होके किस तरह का नज़र आएगा आपको, इसका टेक्सचर क्या बनेगा। और बिलीव मी, अभी से इसकी जो एक लुक है ना, दानेदार एक होती है मावा की, वो नज़र आ रही है। अब इसे इस सांचे में डाल के मैं करूँगी ठंडा। अब जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो रूम टेम्परेचर पे ही 2-3 घंटे इसे रख कर ठंडा करके आपको
इसकी लुक दिखाऊंगी, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा होममेड मावा रेडी हो गया है। अब इसे करते हैं कट। ये देखें जैसे काट के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किस कदर दानेदार और किस कदर ये मज़ेदार है, आपको इसके ये देखें नज़र आ रहे होंगे। तो ये इतना मज़े का बनता है, आप इसे बनाइएगा और आप इसे इंजॉय करें और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।